वेलकम टू अवर चैनल KV360। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लैट की वर्कशीट क्लास थर्ड की। सब्जेक्ट है हिंदी, पार्ट है 11, पार्ट का नाम है जादुई पिटारा। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। आसमान ले पहुंचा भाई में किसने आसमान पहुंचाया? आसमान घोड़ा ले गया, गुब्बारा ले गया, इंजन ले गया, भैंसा। तो जो आसमान लेके गया वो कौन लेके गया? वो लेके गया घोड़ा। अगला है अनाज हुआ 1200 सेर में अनाज का अर्थ क्या है? अनाज का मतलब होता है चावल, गेहूं, अनाज या दाल। तो यहाँ पर एक चीज़ है, अनाज नहीं नाज हुआ, यहाँ पर लिखा था नाज। तो नाज का अर्थ पूछा है, यानी कि नाज। तो नाज का अर्थ क्या होता है? अनाज होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक इस क्वेश्चन में। हमारी जो कविता है उसमें है नाज हुआ 1200 सेर होता है। तो नाज का अर्थ है अनाज। गप्पू गोला में क्या बंधा गया था? रस्सी, सुतली, धागा, जाल। तो उसमें सुतली बंधी थी। इंजन शब्द का बहुवचन क्या होगा? इंजनों, इंजने, इंजन या इंजन, इंजने। तो इसमें हो जाएगा इंजनों। मेरे पास बहुत सारे इंजनों में बहुत सारा पेट्रोल या डीजल पड़ता है। ठीक है। कठपुतली ने क्या गाड़ा? कील, खूंट, रस्सी, झूला। तो उन्होंने खूंट गाड़े थे। भैंसे लाकर जोता खेत में कौन सा क्रिया शब्द है? जोतना। जोतना क्या है? क्रिया है। तो ये रहा जोता। आगे कविता में कितने ऊँट निकले? कविता में 100 ऊँट, 900 ऊँट, 1000 या 1200। तो 900 ऊँट निकले। खूंट का खूंट का बहुवचन क्या होगा? खूंटे, खूंटा, खूंटो या खूंटी। तो खूंटे। अगला है खेत में नाचते किसान वाक्य में कौन सा विशेषण है? किसान क्या कर रहे हैं? नाचते नाचते। तो नाचते क्या है? विशेषण है। जो नाचते हुए किसान पता चलता है किसान का क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। कविता में सुपारी काटने पर क्या निकला? सुपारी काटने पर उसमें आटा निकलता है। आगे है नारियल फोड़ा का सही अर्थ क्या है? गिराया, तोड़ा, खोला, चढ़ाया। तो होता है तोड़ना। फिर आगे एक जादुई पिटारा कविता का मुख्य संदेश क्या है? कल्पना से नई चीज़ें सीखना, नारियल का उपयोग, चिड़िया का महत्व, मेहनत का महत्व। तो इसका मुख्य संदेश ये है या उद्देश्य ये है कल्पना से नई नई चीज़ों को सीखना। क्योंकि जब भी हमने जादुई पिटारा देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली थी। ठीक है, चाहे वो ऊँट हो, खूंट हो, आटा हो या भैंसे हो, अनाज हो। तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें निकली थी। इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी होगी। कविता में घोड़े का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तेज, धीमा, उड़ने वाला या चलने वाला। तो वो कैसा था? उड़ने वाला था। आगे भैंसे शब्द का एक वचन क्या होगा? भैंस या भैंस, भैंसे, भैंसे या तो हो जाएगा भैंस। कठपुतली शब्द किससे संबंधित है? खेल से, नृत्य से, कठपुतली नाच से? कोई नहीं, तो वो है कठपुतली के नाच से। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।